सा महात्मा सुदुर्लभा, कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। और बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जिसे ज्ञान हो जाता है, तब वो समझता है कि भगवान श्री कृष्ण ही जो है मेरे परम गंतव्य हैं, मेरा लक्ष्य है। इससे पहले वो अनेकों अनेकों योनियों में अनेकों अनेकों आश्रयों का सहारा लेता है। कोई कहीं पे आश्रय बनाता है, कोई किसी के पास जाता है, कोई साधु के पास, कोई बाबा के पास, कोई फलाना ढिमका, दुनिया भर के रास्ते हैं। लेकिन बहुत ही दुर्लभ है वो व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। समझे आप? और भगवान श्री कृष्ण की शरण हम कैसे ले सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण की शरण ले सकते हैं हम जो भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं, उनकी शरण ग्रहण करके। समझने बात आप? जो भगवान के प्रामाणिक भक्त हैं। अब आप कहोगे सभी प्रामाणिक हैं, सभी लोग तो कहते हैं कि भाई हम भगवान के भक्त हैं, हमारी भाषा हो। कौन है प्रामाणिक भक्त? बताइए, किसको हम समझें कि प्रामाणिक भक्त है? प्रामाणिक भक्त वो है जो अपना जीवन शास्त्रों के आधार पर जीता हो। ये नहीं कि शास्त्रों में कुछ कहा गया है और आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो प्रामाणिक भक्त है। ऐसे ही प्रामाणिक भक्त है शील प्रभुपाद, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया। किस लिए किया? ताकि हम सब जैसे बद्धजीव जो हैं, जो इस भौतिक संसार में कष्ट पा रहे हैं, उनको एक आशा की किरण दिखाई दे। देखिए, हमारे जीवन में जो आशा की किरण है वो है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति को सुलभ कराना यही साधु का कर्तव्य है। श्रील प्रभुपाद जो थे वो आराम से यहाँ पर रह रहे थे, वृंदावन में सन्यासी थे, लिखते थे, पढ़ते थे। क्या जरूरत थी कि 70 साल की उम्र में विदेशों में जाकर प्रचार प्रसार करें? क्या जरूरत थी? क्योंकि साधु को समझा जाता था कि समुद्र पार करके जाना मतलब अच्छी बात नहीं है, बड़ा समझ लो कि बहुत ही निम्न कार्य समझाता है कि जो व्यक्ति समुद्र पार करके जा रहा है भारतवर्ष को छोड़कर, वो बहुत ही पतित है। समझ? फिर भी प्रभुपाद ने रिस्क लिया, जोखिम लिया, क्योंकि जो बाहर का जो माहौल है, जो एटमॉस्फियर है विदेशों में, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में, वो बहुत ही रजोगुण और तमोगुण से भरा हुआ है। हाँ, समझ? वहां पर लोग सुबह जल्दी उठकर प्रार्थनाएं नहीं करते हैं। वहां पर इंद्र तृप्ति का बाजार बहुत गर्म है, लोग इंद्र तृप्ति में ज्यादा रहते हैं। खाओ पियो मौज करो, ये उनकी जो है फिलॉसफी है। खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? समझे? तो ऐसे माहौल में कोई सन्यासी भला क्यों जाएगा? इतना रिस्क क्यों लेगा कि जहां पे अपनी भक्ति के भी लाले पड़ जाएं? देखिए, ये आप सब मानोगे कि जैसे माहौल में हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। पड़ता नहीं पड़ता है? अगर आप भक्तों के संग में रहोगे तो आपकी भक्ति अच्छी होगी। अगर आप दुष्टों के संग में रहोगे तो आप दुष्ट बन जाओगे। चोरों के साथ में रहोगे, चोर बन जाओगे।
साधु के साथ में रहोगे साधु बन जाओगे। तो अगर हम रजोगुणी और तमोगुणी लोगों के साथ में रहेंगे तो क्या होगा, हमारा रजोगुण और तमोगुण बढ़ जाएगा। रजोगुण और तमोगुण भक्ति के लिए एक अभिशाप है। जो व्यक्ति रजोगुण में और तमोगुण में होगा वो आसानी से भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति के लिए चाहिए हमें सतोगुण। समझे आप, भक्ति के अनुकूल है सतोगुण, यानी कि व्यक्ति की जो खाने पीने की आदतें हैं वो ठीक हों, उसके उठने बैठने की आदतें ठीक हों, उसके रहने की आदतें ठीक हों, वो साफ सुथरा रहे। ये नहीं कि वो 10-10 दिन तक नहाए नहीं। ऐसा व्यक्ति जो नहाता नहीं है महीने महीने, उसे क्या कहोगे आप, सतोगुणी या तमोगुणी? बताइए क्या कहोगे? तमोगुणी। तो जोर से बोलो तमोगुणी। आप सब लोग तो सतोगुणी हैं, रोज नहाते हैं। कितने भक्त हैं जो रोज नहाते हैं? हरि बोल। अच्छा, कितने भक्त हैं जो रोज नहीं नहाते? कितने भक्त हैं जो एक बार नहीं नहाते दिन में, यानी कि 2 बार नहाते हैं? कौन है 2 बार नहाने वाला? हरि बोल। तो 2 बार नहाना चाहिए हमें, सुबह को भी और शाम को भी। तो जो हमारा सतोगुण है वो बढ़ेगा। अच्छा, और जो लोग सूरज निकलने के बाद उठते हैं, हाथ उठाएं। अंधेरे में सोते हैं और उजाले में उठते हैं, कैसे हैं? कौन कौन है वो? सूरज उगने के बाद उठते हैं। और कितने भक्त हैं जो अंधेरे में सोते हैं और अंधेरे में उठ जाते हैं? क्या बात है। तो आप सब लोग जो है बहुत ही सतोगुणी व्यक्ति हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसा कल्चर नहीं है। वहां लोग जो है सुबह को 2, 3, 4 बजे उठ सोएंगे और अगले दिन दोपहर को 2, 3, 4 बजे उठेंगे और फिर 2, 3 बजे उनका दिनचर्या शुरू होगी। रात को काम करेंगे। उन्हें कहते हैं निशाचर। क्या बोलते हैं उन्हें? निशाचर का मतलब क्या होता है? जो रात्रि में चरते हैं, चरण मतलब चलते हैं, काम करते हैं रात्रि में, अंधेरे में। तो आप में से कोई है यहाँ पे निशाचर जो रात भर जो है काम करता हो? नहीं है ना? तो सब जो है यहाँ पर कमो बेशी अगर हम समझें तो भारत का जो माहौल है या जो एटमॉस्फियर है, जो वातावरण है, वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में छोड़ दीजिएगा, दिल्ली में, बॉम्बे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, बेंगलोर में, लेकिन गांव में कुल मिला के अभी भी जो है सतोगुण का आधिपत्य है या प्रोमिनेंट है सतोगुण। ठीक है? तो भक्ति के लिए सतोगुण जो है अनुकूल है। लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसा सतोगुण नहीं है। वहां पे लोग तमोगुणी और रजोगुणी हैं। तो ऐसे माहौल में श्रील प्रभुपाद जो है 70 वर्ष की आयु में गए और अमेरिका में कल्चर था उस समय पे कि 30 साल से ऊपर वाले व्यक्ति की बात सुननी ही नहीं है। समझे आप? जो वहां का यूथ था 17, 18, 19, 20, 25 साल के जो बच्चे और बच्चियां थी, वो क्या कहते थे कि जो आदमी 30 साल से ऊपर हो गया उसमें बहुत जनरेशन गैप है, वो हमारे मतलब की बात नहीं करेगा, वो दकियानूसी है, उसकी थिंकिंग बहुत ओल्ड है। समझे? हमारी समस्याओं को नहीं समझेगा। समझ रहे? और ऐसे जगह में जाकर, और आप अगर देखें कि प्रभुपाद ने जो जिन लोगों को टारगेट किया, प्रीच किया, वो सारे नवयुवक और नवयुवतियां थी।